हेलो गाइस, वेलकम बाय माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हूं अश्विनी कुमार। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए लेके आ गए एक नया टॉपिक, ऑर्डर ऑफ ड्रा। जैसा कि जितने भी फ्लेबोटमिस्ट होते हैं, जो भी सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो वो ट्यूब में सैंपल्स लेते हैं। तो एक्चुअली हर एक ट्यूब में हर एक समय नहीं सैंपल ले सकते ना, तो उसके लिए हमें ऑर्डर ऑफ ड्रा फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रा। तो ऑर्डर ऑफ ड्रा है क्या, ऑर्डर ऑफ ड्रा क्या है और इसको यूज क्यों करते हैं, और ऑर्डर ऑफ ड्रा में क्या कौन कौन सी ट्यूब होती है, हम उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रा। तो ऑर्डर ऑफ ड्रा जो होता है ना, सीरियल ऑफ सीक्वेंस होता है। सिर्फ जो ट्यूब होती हैं, जितनी भी हमारी ट्यूब्स होती हैं, जैसे बात करें ट्यूब सोडियम सिट्रेट हो गई, ब्लड कल्चर बोतल हो गई, प्लेन ट्यूब हो गई, ईडीटी है, तो इन सब जितनी भी ट्यूब होती है, इनका सीरियल होता है, एक सीक्वेंस होता है। हम सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, उसी को हम ऑर्डर ऑफ ड्रा कहते हैं। तो मेन चीज होता है कि सीरियल ऑफ सीक्वेंस, यही आपका ऑर्डर ऑफ ड्रा। और ऑर्डर ऑफ ड्रा फॉलो क्यों करते हैं? तो ऑर्डर ऑफ ड्रा फॉलो इसलिए करते हैं कि किसी भी प्रकार का क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होता है, इस वजह से, टू अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन, इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रा फॉलो करना। तो अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रा में जो भी ट्यूब्स होती हैं, जो भी जितने भी ट्यूब्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ड्रा में जो फर्स्ट ट्यूब होती है, ब्लड कल्चर बोतल। ब्लड कल्चर बोतल की अगर बात करें तो ब्लड कल्चर बोतल जो होती है, दो तरह की होती हैं, आप लोगों को बताया गया होगा, एरोबिक एंड एनारोबिक। दो तरह की ब्लड कल्चर बोतल होती है। उसके बाद अगर हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में सेकेंड नंबर की बात करें तो सोडियम सिट्रेट आती है, सोडियम सिट्रेट ट्यूब आती है। और उसके बाद जो ट्यूब्स आती है, प्लेन ट्यूब आती है। और प्लेन ट्यूब के बाद आती है आपकी हिपैरिन, फिर ईडीटीए, और उसके बाद सोडियम फ्लोराइड ट्यूब आती है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ड्रग की बात करें तो उसमें जो टोटल सीक्वेंस ऑफ ट्यूब होता है वो 6 का होता है। तो जैसा कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि जो ऑर्डर ऑफ ड्रा है वो फॉलो करना क्यों जरूरी है। और मैं ये भी बता दूं कि ऑर्डर ऑफ ड्रा जो फॉलो करते हैं वो दोनों सिस्टम है। जैसा कि हमने पहली वाली वीडियो में एक बात आपको बताई थी कि जो ब्लड कलेक्शन प्रोसेस होता है दो सिस्टम से, क्लोज्ड एंड ओपन। तो ऑर्डर ऑफ ड्रा हम दोनों सिस्टम में ही फॉलो कर सकते हैं। बस फर्क इतना है, क्लोज सिस्टम में हम डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ ड्रा फॉलो करेंगे, ओपन सिस्टम में हम एक्सेप्ट एसएसटी, अगर हम बात करें प्लेन ट्यूब को छोड़ के ऑर्डर ड्रा फॉलो करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में प्लेन ट्यूब में हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, ऑर्डर ऑफ ड्रा। बस फर्क इतना। तो इसमें मेन चीज यही फोकस करना है, जैसे अगर आप सिरेंज से सैंपल ले रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको ऑर्डर ऑफ ड्रा को फॉलो करना है, बट एसएसटी में सैंपल नहीं लेना, सीरम वाली ट्यूब में सैंपल आपको लास्ट में लेना है। अगर आप क्लोज सिस्टम से ले रहे हैं, आई मीन वैक्यूम ट्रेनर से ले रहे हैं, तो उसमें आपको ऑर्डर ऑफ ड्रॉ फॉलो करना है। उसमें अगर आपका कोई अगर पीटीएनआर का सैंपल है तो सबसे पहले आप सिट्रेट लेंगे, फिर उसके बाद एसएसटी भी लेंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को फॉलो करते हुए लेंगे सैंपल ईडीटी, फिर उसके बाद सोडियम फ्लोराइड लेंगे। लेकिन अगर आप ओपन सिस्टम से ले रहे हैं, आई मीन सिरेंज से ले रहे हैं, देन आपको सबसे पहले मान लो 2-3 सैंपल है आपके पास, ऐसा पीटीएनआर का आ गया और सीबीसी आ गया और शुगर का है और एलएफटी का है, तो सबसे पहले आप पीटीएनआर वाले मतलब सोडियम सिट्रेट में डालेंगे, फिर ईडीटीए में डालेंगे, फिर फ्लोराइड में डालेंगे, फिर लास्ट में सबसे लास्ट में आपको ये प्लेन ट्यूब में सैंपल कलेक्ट करना होता है। तो